अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार। इस वक्त टीम आवाम की आवाज़ लाहौर से सफ़र करके झंग पहुंची है। इस वक्त हम माई हीर के मज़ार पर हैं, जिनको मोहब्बत का एक इस्तारा समझा जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें और मुरादें मानते हैं और शहर के इस हिस्से में जो भी शहर में आता है ज़रूर आता है। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं वो ये है कि यहाँ पर हम दिखा सकें कि किस तरह लोगों की ज़िंदगियों से अताई डॉक्टर खेल रहे हैं। वैसे तो हमारा मज़हब भी प्यार मोहब्बत का दर्स देता है, लेकिन इंसानी जानों से खेलना एक तो इखलाकियात से गिरी हुई हरकत है, दूसरा आप किस तरह से आपका ये ज़मीर गवारा करता है कि किसी इंसान की जान को ख़तरे में भी डालें, उसके लिए बुरा भी सोचें। कुजा कि आप डॉक्टर नहीं हैं, या अगर डॉक्टर हैं तो ऐसे अस्पताल बना लिए हैं जो इंसान की ज़िंदगियों को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय उनका नुकसान कर रहा है। तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमारे साथ यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया भी मौजूद होगी। हमने बहुत सी शिकायतों के बाद यहाँ का रुख किया है, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और रुख करते हैं उन अस्पतालों और मैटरनिटी होम्स का। इस वक्त समा फैमिली के मेंबर अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोकली यहाँ के इश्यूज़ को कवर भी करते हैं। आपने टेलीविज़न पर देखा होगा इनको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग करते हुए। आज पहले हम इनसे जानते हैं कि सेहत की सहूलियात कैसी हैं, ख़ास तौर पर हुकूमती सतह पर जो हुकूमत ने अस्पताल बना के दिए हैं, सरकारी अस्पताल, वो कैसे हैं, और फिर जो प्राइवेट अस्पताल बन गए हैं, जो अताई डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में भी इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अगर हम आपको यहाँ की बात बताएं तो जो झंग में अताई डॉक्टर है ना, वो तो शहर में भी बहुत हैं, लेकिन आज हम आपको जिस जगह लेकर जाएंगे वो एक झंग का नवाई इलाका है मसन, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ख़वातीन को ऑपरेट किया जाता है, ख़वातीन का, और उसके अलावा उनको किस बेदर्दी से रखा जाता है। ये देख के आपको भी बड़ा ताज्जुब होगा कि इस तरीके से वो उन ख़वातीन को, जो ये अताई डॉक्टर हैं, ये काम करते हैं। और सबसे मज़े की बात आपको जो बात बताऊँ कि यहाँ पर ये जो अताई डॉक्टर हैं, इन्होंने अपने वहाँ पर बोर्ड लगाए हुए हैं और उस बोर्ड के ऊपर ये लगा लेते हैं डॉक्टर्स के नाम MBBS के, जिसकी वजह से कि जी यहाँ पर डॉक्टर बैठे, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर होता कोई नहीं है। हेल्थ वाले कार्रवाइयाँ भी बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं इनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी होती है कि उसके 4 से 5 दिन के बाद जो है ये दोबारा जो है ना, फिर दोबारा वो क्लिनिक दोबारा खोल देते हैं। क्या यहाँ पे सरकारी अस्पताल में इतनी सहूलियात नहीं है कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते, या क्या वजूहत है कि वो प्राइवेट क्लिनिक्स का या अस्पतालों का रुख करते हैं? सरकारी सहूलियात जो सरकारी अस्पतालों में है, वहाँ सहूलियात भी काफ़ी हैं, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि वो लोग ख़ास तौर पे उनको पता है, उनका एक ईमान होता है कि जी हमने यहीं पर इलाज करवाना है, ये डॉक्टर सानू चंगा लगता है, ये नाल सारा बेहतर हो गया, अस्सी उधर नहीं जानते, ये उनका एक माइंड सेट बना हुआ है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम एक तो अपने इलाके में करीब ही हैं और उसके अलावा हम यहाँ पर ही हमारा ऑपरेट हो जाएगा और हम काम कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ज़िला इंतज़ामिया से हमारा रब्ता हो गया है, वो हमारे इंतज़ार करें और वहाँ से हम रुख करेंगे उन क्लिनिक्स और अस्पतालों का जिनके बारे में ये बता रहे हैं कि वहाँ पर लोग अपनी जानों से भी हाथ धो चुके हैं। झंग पहुंचने के बाद यहाँ की इंतज़ामिया के साथ हम मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी DHO आसिम रज़ा मीर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त इनके आदाद व शुमार के मुताबिक यहाँ पर कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक चला रहे हैं, और अभी हमारे साथ जाने के बाद उनके खिलाफ क्या क्या एक्शंस लेना इनके हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हम चूँकि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब की जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है, तो पंजाब गवर्नमेंट का शुरू दिन से ही ये हमारे साथ ये उनके ऑर्डर्स हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो ही प्रोवाइड कर सकें लोगों को। तो फिर भी हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि पूरी तरह वो क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इस किस्म के कामों में पाए जाते हैं। हम ऑफ एंड ऑन भी एक्शंस करते रहते हैं। इसमें एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो डॉक्टर साहब बताएंगे, DDHO साहब जो हैं, तो लेकिन हम जो है हमारी जो बॉटम लाइन है वो यही है कि हम इन लोगों के अगेंस्ट कमर बस्ता है, पूरी तरह से। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हमने भी जब इनसे रब्ता किया तो फ़ौरन पूरी टीम तैयार होगी। डॉक्टर आसिम से भी हम जानते हैं कि लगभग कितने इस वक्त इनको लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं नहीं, लेकिन डॉक्टर्स बन के एक तरह से मौत का कारोबार ही कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। जी ये कोई एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 300 से 400 ऐसे क्लिनिक ज़रूर हैं जो आइडेंटिफाइड हैं।
कि जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं और उनके ओनर्स जो हैं वो पैरामेडिक्स हैं या अंडर मैट्रिक वो लोग हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एटलीस्ट, और दे आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल, तो डेफिनेटली वो हमारे टारगेट पे हैं। जैसे एसी साहब बता रहे थे, डीसी साहब की तरफ से एक एंटी क्वेकरी सेल है जो कि बिल्ड है, उसको हमारे डीएचओ साहब हेड करते हैं और मैं उसका फोकल पर्सन भी हूँ। तो पिछले 10 माह में कोई हमने ओवर 60 क्लिनिक्स हैं जिनको सील किया है। इन्हीं में से वो लोग हैं जिनमें से बहुत सारे लोग थे जो मेजर सर्जरीज भी करते हैं, जिनके पास वो पेशेंट्स आते हैं जो आप एक दफ़ा देखते हैं तो शायद आपका दिल दहल जाता है कि ऐसी चीज़ें भी ये यहाँ पर कर रहे हैं जो हम टर्चरी केयर हॉस्पिटल्स में भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि अंडर सुपरविजन ना हो। तो डेफिनेटली सिचुएशन तो बड़ी ये ख़तरनाक है और हम लोग तो इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं क्योंकि इंसानी जान जो है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिल्कुल। ये कितना कॉमन है कि जब आप किसी क्लिनिक को या हॉस्पिटल को सील करते हैं तो वहाँ से अपना साजो सामान उठा के या अपना स्टाफ लेके किसी और जगह क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लें किसी और नाम से? अच्छा, ये बिल्कुल ये तो खैर एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। 90% लोग ऐसा ही करते हैं और मैंने को पिछले 2 माह में कम से कम 10 ऐसे क्लिनिक्स हैं जिनको मैं तीसरी दफ़ा सील कर चुका हूँ कि मैं उन्हें एक जगह जाके सील करता हूँ, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर मैं वहाँ सील करता हूँ, फिर वो तीसरी जगह जाके, क्योंकि एक्चुअली उनको देखें वो अर्न कर रहे हैं इससे और वो अर्न भी कर रहे हैं विद इमोशंस ऑफ प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द पीपल एज वेल। लेकिन हमारा ये मोटिव क्लियर है कि हमने ऐसे लोगों को यहाँ सर्वाइव नहीं करने देना। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं मुख्तलिफ जगहें जो स्पॉट की गई हैं जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, जिनको हम अताई कहते हैं, क्रैक्स कहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहता है। हम इस वक्त एक अस्पताल में पहुंचे हैं, फातिमा क्लिनिक चंद भरवाना, और यहाँ पर हमारी इत्तलात के मुताबिक जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड नहीं है और ये बाकायदा हॉस्पिटल बनाया गया। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं? ये देखें, पहले तो आप यहाँ पे दिखाएं। ये आप देखें कि चारपाई ऐसे डाल के यहाँ पर ड्रिप लगाया हुआ है। अस्पताल का हाल देखें, यहाँ भी ऐसी चारपाइयाँ लगा के बरामदे में, और ये छोटे छोटे जो वार्ड्स बनाए हुए, रूम्स बनाए हुए, इसमें भी यही सूरत हाल है। आए ज़रा डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। आप डॉक्टर साहब हैं? मेडिकल डिपार्टमेंट हमारे साथ है, एसी साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी डीएचओ साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, अभी आप ही इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल में? और जो बाहर जिस तरह से पेशेंट्स को आप लोगों ने चारपाइयों पे लिटाया हुआ है, वहाँ ड्रिप्स लगे हुए हैं, बरामदों में लिटाया हुआ है, वहाँ ड्रिप्स लगे हुए हैं, तो ये कौन सा तरीक़ेकार है मरीज़ों को ऐसे दाखिल करने? यार पेशेंट आते हैं, वो लेट जाते हैं, उनको रोकते हैं, कहाँ बंद रहिए, कि कमरे में रहें जी। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से बाहर लेटे हैं? वो लेट जाते हैं जी, वो कोई आ रहा है कोई जा रहा है। नहीं, ये तो वो बड़ी पुअर मैनेजमेंट है। अगर आप SMO रहे हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, तो मैनेजमेंट तो होनी चाहिए आपकी यहाँ पर हॉस्पिटल में। अच्छा जी, यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं वो ज़रा बताइए फिर हम डॉक्टर साहब बताएंगे वहाँ वैनिक उनका शोबा है जिसके बारे में। अच्छा, चले हम मेरा ख्याल है खुद चलते हैं। डॉक्टर साहब के आने में कितना वक्त है? वो तो आ जाते हैं थोड़ी देर में, तो हम देख लेते हैं। बाकी आपको हमने दिखाया था एंटर होते ही कि क्या हालात है, मज़ीद दिखाते हैं। इसको अस्पताल कहना तो जुल्म और ज़्यादती से बढ़ के कुछ नहीं है। ये ज़रा कमरे की हालत आपको दिखा देते हैं। इस तरह के रूम्स हैं, आप गंदगी कचरा देखें। ये बेड्स हैं, ये स्टैंड्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ ड्रिप लटका दी गई है, ये आप देखिएगा। और ये इसी तरह से हालात हैं हर कमरे के। सिरिंजें भी यही फेंकी हुई हैं, मूंगफली खा के उसके छिलके भी यहीं फेंके हुए हैं, माचिस की तीलियां आपको दिखाई दे रही हैं। ज़रा ऊपर छत पे हम अगर आपको दिखाएं तो रस्टेड छत है सारी, ऊपर से जो गंदगी कचरा नीचे गिर रहा है मरीज़ के ऊपर, मच्छर मक्खियाँ यहाँ पे भिनभिना रहे हैं। वैसे ही डेंगू का इतना ज़्यादा ख़तरा मौजूद है, डेंगू पंजाब भर में बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी गलाजत, कितनी गंदगी है। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि जो यहाँ पर ड्रिप के साथ पूरा पैक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सिरिंज इस्तेमाल की जा रही है वो भी सही है, साफ़ सुथरी है, पैक्ड है या नहीं है। ये देखें, आप बच्चे को इस तरह से ये लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं बच्चों को कोई मेडिकेशन मिली है या नहीं मिली। ये भी रूम में आप हालत यही देखें। अब इस वक्त ये छोटा सा एक ये बच्चा है, वो बच्ची, और हालत आप देख लें, गंदगी कचरा, अंदर सिलेंडर भी रखा हुआ है, खातून बेचारी बीमार हैं, और ये हालत देखें ये जगह। आप बच्चे के इलाज के लिए आई हैं? हाँ जी। बेटी है बेटा? बेटी है। बेटी को यहाँ लेके आई, किसने देखा?
सारे ने देखा। डॉक्टर साहब का नाम पता है आपको जिन्होंने देखा है? नहीं, उमर दराज ने। उमर दराज ने देखा हाँ है? अच्छा, डॉक्टर उमर दराज। हाँ जी। अच्छा, ये बच्चे की वालिदा कह रही हैं कि उमर दराज ने उनका चेकअप किया। उमर दराज कौन है? ये तो मैंने किया सर, मैंने अभी किया इनसे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप एक बड़े अस्पताल DHQ का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ के SMO रहे हैं। आपको पता है कि एक अस्पताल बनाने के लिए क्या SOPs होती हैं, किस चीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए? आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये जो हम पूरी जगह देख रहे हैं, ये अस्पताल कहलाने के लायक है? डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पर जो आप इसको छोड़ दीजिए प्लीज, पहले मुझे बताइए ये मरीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो खातून जिनको ऑपरेट किया गया है, कोई ICU यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, ऑपरेशन आप कहाँ पर करते हैं? फिर खुले आसमान के नीचे आपने मरीजों को रखा हुआ है, वो छोटा न्यूबॉर्न बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, आपको लगता है कि उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए, या उस माँ को ऑपरेशन के बाद ऐसे छोड़ देना चाहिए, या वो मासूम बच्चा जिसको ड्रिप लगाया गया उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए? आपकी छतों पर आप देखिए रस्ट लगा हुआ है, गंदगी, मक्खियां मच्छर भिन बना रहे हैं, फर्श पे कचरा, गंदगी, और आपको लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं एक डॉक्टर के तौर पर भी? आपको ये राइट है कि आप इस तरह का अस्पताल चलाएं? डॉक्टर साहब, सफाई करते हैं, डेली सफाई होती है। डॉक्टर साहब, ये कमरे आपके क्या हैं? ये इनको मैं क्या नाम दूं, मुझे बताएं। ये हॉस्पिटल रूम है, वार्ड है, क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है किराए पे किसी को कमरा देने के लिए रखा हुआ है। हम इंशाल्लाह केयर करेंगे, नेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये अस्पताल कहलाने के तो लायक नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको किसने परमिशन दी है इस हालत में अस्पताल खोलने की? आपका ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? जरा हमें लेके जाइए। आए जी, ये जो ऑपरेशन के नाम पे पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है वो देखें। मैं तो इन मरीजों के हाल पे सिर्फ रहम खा सकती हूँ इस वक्त, और मुझे शदीद अफसोस और दुख हो रहा है कि ये बेचारे मासूम लोग यहाँ आते हैं, अपने पैसे भी खर्च करते हैं, और पता नहीं कैसे अपने मरीजों को वापस लेके घर जाते हैं। मासूम बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, हैरत की बात है। अस्पताल के हालात देखकर तमाम मरीजों को रेस्क्यू 1122 के जरिए DHQ अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इसे सील कर दिया गया। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? ये सिंटो वगैरह ड्रिप रिंगर में डालकर पोजीशन वगैरह देखकर जितनी ही होती। अच्छा, तो वो चीजें कहाँ हैं जी? वो कहाँ हैं चीजें? आप कह रही हैं ना मैं डिलीवरी करती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी करती हूँ। वो है लेकिन हमने दिखानी नहीं। जी देखें, अगर ये चीज़ें आप खुद दिखा देंगे ना तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज फिर लीगल एक्शंस जो हैं वो उतने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। अब हमने रुख किया झंग में मौजूद एक मैटरनिटी होम का, जिसकी कई शिकायत हमें मौसूल हो चुकी थीं। वहां पहुंचने पर मैटरनिटी होम के दरवाजे पर ताला लगा देखा, मगर छत पर मौजूद बच्चों को देखकर अंदाजा हुआ कि अंदर कोई ना कोई तो मौजूद है। पुलिस की मदद से दरवाजा खोला गया तो अंदर स्टाफ मौजूद था। वहां मौजूद एक खातून का दावा था कि ये सेंटर उनका है। वो मुख्तलिफ बंद दरवाजों को खोलने से कतरा रही थीं और अजीब अजीब कहानियां हमें सुना रही थीं। ले जी, यहाँ मरियम मैटरनिटी होम है, जहाँ पर लिखा हुआ है हमारे यहाँ हर किस्म की सर्जरी, छोटा बड़ा ऑपरेशन, रसौली, हर्निया, मुख्तलिफ किस्म का इलाज होता है। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत भी मुयसर है। और इस वक्त चूँकि खबर यहाँ तक पहुँच चुकी है, ताला हमें लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर लोग मौजूद हैं। इस ताले को खुलवाने की कोशिश या दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, हम इधर किराएदार हैं, अभी आए हैं, 3-4 दिन हुए हैं। कहाँ रहते हैं? ये साथ ही घर है। तो ये जो घर है यहाँ पर क्या है? ये क्लीनिंग का दवाई शवाई वगैरह मिलती है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग कभी आए हैं? नहीं, हम तो कभी नहीं आए। तो अभी ये ताला लगा दिया इन्होंने देख के? सर कोई पता नहीं। ये अब इस वक्त हमें देख के यहाँ से भाग चुके हैं। छोटा बच्चा हमें यहाँ नज़र आया है। पुलिस की मदद से हमने ये दरवाज़ा खोला है, पुलिस के जवान ने अंदर एंटर होकर ये दरवाज़ा खोला है। और ये वैसे ही हालात हैं। ये बाथरूम है जी, ये वार्ड बना हुआ है या रूम है, क्या हालत हुई हुई है इसकी। ये किसका क्लिनिक है? ये मेरा ही है। आप ही का? क्लिनिक का नहीं है ये, पहले था, अब नहीं है। 1 मिनट आ जाए।
तो वो आपके सारे बेड्स पड़े हुए हैं, मैटरनिटी होम बना ये बस मैंने क्लिनिक का मैंने मेरी वाइफ का कोर्स किया, मैंने क्लिनिक का थोड़ा सा सेटअप किया हुआ है, यानी कि कभी 2 हफ्ते बाद कभी एक आध डिलीवरी कर ली, तो अक्सर तो आती नहीं है, कभी कभार एक आध आ जाए। ये जी इनका कहना है कि कभी कभार मरीज आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल एक मैटरनिटी होम इन्होंने बनाया है, बाहर लिखा हुआ है एक्सरे अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी आपने लिखा है, ऑपरेशन भी लिखा पहले है। होती थी पहले करोड़िया क्लिनिक, वो अब अच्छा खत्म हो चले गई दिखाएं है। अभी क्या है आपके पास, अभी क्या फैसिलिटी है आपको? तो ये चारपाइयाँ इतनी सारी क्यों रखी हैं? बस ऐसे ही रखी हुई है, कुछ घर के लिए इस्तेमाल होगी, कुछ ये घर के लिए थोड़ी ना इस्तेमाल होती है। ये अच्छा दिखाएं क्या है आपके, अभी क्या फैसिलिटी, क्या दवाइयाँ हैं? अगर कोई आ जाती है, आपने बताया कि कोई डिलीवरी के लिए आ जाता है तो मैं डिलीवरी कर देती हूँ, तो कैसे करती हूँ? तो नॉर्मल डिलीवरी जो हमें अलाउड है हम वही करते हो। नहीं आपके पास कुछ मेडिसिन, दवाइयाँ, इंस्ट्रूमेंट चीज़ें होंगी ना? हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बस सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी हमें। ठीक, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ये सिंटो वगैरह ड्रिप रिंगर में डालकर पोजीशन वगैरह देखकर जितनी ही होती हैं। अच्छा तो वो चीज़ें कहाँ हैं जी, वो कहाँ हैं चीज़ें? आप कह रही हैं ना मैं डिलीवरी करती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी करती हूँ। वो है लेकिन हमने दिखानी नहीं। डिप्टी DHO साहब है ना, उनको तो दिखाएं, वो साथ है, हमारे साथ टीम है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, AC साहब भी हैं। आप कीजिए बात, वो शायद लेबर रूम वगैरह में दिखा दें जहाँ पे आप वो डिलीवरी कह कर रही रही है हैं। मैं दिखाऊंगी नहीं। कभी कभार आप जो जहाँ पे भी डिलीवरी कर रही हैं ना, वो जगह देखने का राइट तो हमारा है ना, आप हमें वो दिखा दें, सिर्फ हम देख लें कि क्या बाहर वो आपने स्टैंडर्ड्स इतना के बड़ा हिसाब से लिख के है। लगाया हुआ है, तो वो ये हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, ये डिप्टी DHO साहब है। आप देखें ना, डिलीवरीज तो कर रही हैं ना, ये तो आप खुद बता रही हैं। अब जो बात आप खुद कर रही हैं कन्फेस, उसके लिए आपको फिर लेबर रूम तो दिखाना ज़रूरी है। अब आप एक जहाँ पे डिलीवरीज लेबर रूम के बगैर तो नहीं कर रही होंगी, सही है, तो वो हमें दिखा दें। अब वो दिखा दें। अब चले, मुझे तो आप कह रही थी कि शायद मैं ऐसे ही आ गई। कह रहे हैं कि आपका मरीज तो नहीं है ना, आए साथ आएंगे हम, आए जी आप आइए, हमारे से शायद थोड़ी हेजिटेंट है, आ जाए दिखाएं। जी देखें, अगर ये चीज़ें आप खुद दिखा देंगी ना तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ फिर लीगल एक्शंस जो हैं वो उतने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आप खुद बता दें ऊपर क्या है आपका, नीचे क्या है, लेबर रूम किधर है, वो जगह हमें खुद दिखा दें। तो लेबर रूम की कीज़ ले आएं, वो दिखा दें आप। 2 मिनट। आपके पास अपना सर्टिफिकेट मौजूद है? आप मिडवाइफ है ना, उसका डिग्री वगैरह होगी, वो दिखा दें। अब किसी बात का आप जवाब देना गवारा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जी मैं मिडवाइफ हूँ, मुझे जो जो चीज़ें अलाउड हैं मैं वही चीज़ें कर रही हूँ और मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही। पहले उन्होंने कहा बंद कर दिया था, अंदर आए तो स्टाफ भी मौजूद है और इतनी बड़ी जगह है जिसको मैटरनिटी होम में भी इन्होंने तब्दील किया हुआ है। ले जी, ये है लेबर रूम। दूसरा वाला भी खुलवा के ज़रूर देखें। ये लेबर रूम कम और किचन ज़्यादा लग रहा है। ये तो खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, हमें गलत रूम खोल के दिखा रही हैं। ये अभी इन्होंने फटाफट से कुछ चीज़ें इधर उधर डाली हैं। ये आपको कहीं से भी लेबर रूम नज़र आ रहा है कि ये तो खाने पीने का सामान यहाँ पे रखा कह है। रहे कि हमारे पास इतनी नहीं है ना, कभी कभार अगर कोई एक आध आ जाए तो कभी आती ही नहीं है। आपने कहा कि आप मिडवाइफ, आपने कुछ पढ़ा होगा ना उसके लिए? जी, तो वो सर्टिफिकेट किधर है? तो दिखा दें। अभी इस वक्त तो मौजूद नहीं है। तो जहाँ क्लिनिक खोल के आप अपना मैटरनिटी होम खोल के बैठी हैं वहीं होगा ना। आपने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, दूसरी खातून ने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो इसका मतलब है आप काम करने के लिए यहाँ आई है ना, घर तो नहीं है ना, यहाँ रहती तो नहीं है ना। वो ऊपर का अलग है, मेरा ये हिस्सा है, यानी कि मैंने रेंट पे लिया ये हुआ है। आपने रेंट पे लिया हुआ, आप यहाँ पर आती हैं, रोजाना बैठती हैं, फिर मरीजों चली को जाती है अटेंड शाम को। हाँ, कभी कभार हफ्ते में एक आध, यानी कि कभी कभार वो भी देखो। तो फिर रोज आती क्या करने हैं? जो ऐसा ही सिस्टम होता है ना। नहीं मतलब सैरो तफरी करने आ जाती हैं यहाँ पे मरीज, तो आप कह रही हैं आते ही नहीं, हफ्ते बाद तो आते मरीज हैं। कभी कभी डिलीवरी आ जाती है, कभी भी कभार। अब सिस्टम खोला तो अब हर रोज तो ऐसे ही नहीं आना ना। ये बिल्कुल रेंट पे जगह ली हुई है, कह रही है रोजाना आती भी नहीं हो, हफ्ते में एक आध बार आ जाती। तो मैंने तो आपकी बातें सुन के ना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही अब कहना क्या चाह रही हैं। देखें ये सारी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, डेफिनेटली इनसे ये तो लग रहा है एटलीस्ट कि यहाँ पे प्रैक्टिस का एलिमेंट बिल्कुल 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 ये हमें सारा वो मुझे मिला ऑपरेशनल है ये। ठीक है। PHQ से free अगर आप सामान। कह रही हैं ना कि आपके पास ये अथॉरिटी है मिडवाइफ के तौर पे कि आप हाँ, नॉर्मल मेरी है, डिलीवरी कर बिल्कुल सनत सकें, है। तो आप सनत दिखाइए ना।
मैं आप बैठे मैं दिखा देती हूँ। आए आपने हमें देख के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए। हाँ हम ये देखें ज़रा किस तरह से ये शेडी हरकतें कर रही हैं, कभी किसी बात का जवाब नहीं दे रही। इसको लेबर रूम कह रही हैं, साथ वाला भी रूम जो है वो बंद पड़ा। डॉक्टर साहब अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या आपको लगता है ये चीज़ें काफ़ी हैं, अगर ये इनका लेबर रूम है तो, जो कि नहीं है? लेकिन लग तो ये रहा है कि ये लेबर रूम है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए जो चीज़ें हैं वो भी हैं, टेबल पड़ा हुआ है, बीपी ऑपरेटस है, तो बेसिक फंक्शनल यूनिट वाली जगह तो यही है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी बाहर लिखा हुआ, तो इनसे पूछते हैं वो मशीनें कहाँ बिल्कुल हैं? वो भी किसी न किसी लॉक और छोटा बड़ा ऑपरेशन लिखा हुआ है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी प्लस सिजेरियन, इसी को बोलते हैं ना आम ज़बान में। जी पॉसिबली यही ओटी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही ओटी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये देखें, ये जो कह रही हैं कि मैं कभी कभी कुछ मरीज अटेंड कर लेती हूँ, ये आपको स्ट्रिंजेस भी नज़र आ रही हैं, फ्रेश वेस्ट है ना डॉक्टर साहब। और ये आप देखें कि किसी को ड्रिप भी लगाई गई है, ये शायद कोई आई थिंक ब्लड बैग भी है। ये है फ्रेश वेस्ट सारी, ये नीडल्स, हाँ, किसी को खून भी लगाया इन्होंने, ये सब कुछ यूज़ अभी हुआ, सब कुछ अभी यूज़ हुआ। क्या लगती हैं? मेरी नंद की है रिश्तेदार। या अल्लाह, ये तो घर में आके तो कैमरा खोल के खड़े हैं। हाँ तो पुलिस है ना, वो देखने आए हैं। खुदा की कसम है, ये मेरी माँ है और वो मेरी रिश्तेदारें हैं, कोई भी पेशेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक मरतबा फिर रेस्क्यू 1122 को कॉल करके खातून और बच्चे को DHQ मुंतकिल करने के बाद इस मैटरनिटी होम को भी सील कर दिया गया। लेबर रूम है, उसमें सारी बेसिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सारी वही चीज़ें हैं जो लेबर रूम में एक बेसिक नेसेसिटी के तौर पे यूज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल तो है वो। और डॉक्टर साहब जब इतनी बड़ी जगह रेंट पे ली हुई है, ये देखें 1 2 3 4 कमरे ये हैं, एक ये है, बाहर वाला वो एक एरिया है, तो इसका मतलब है यहाँ काम हो रहा है ना, तफरीहन तो नहीं है जगह ली हुई। बिल्कुल, इससे लग रहा है कि पेशेंट लोड तो है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर कह रही है कि कोई रिहाइश है और नीचे का पोर्शन मैंने रेंट पे लिया हुआ है। नहीं, पेशेंट लोड तो मैडम है, इतना कुछ अगर बनाया हुआ है तो डेफिनेटली ऐसे नहीं बनाया होगा, ये पेशेंट्स आ रहे हैं तो तभी ये चीज़ें बनाई हैं। आपके पास एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी है ना? नहीं, हमारे पास ये बोर्ड पहले का है, हमारा नहीं है। मेरा नाम हुमैरा इकबाल है, चाबी। आपका नाम हुमैरा है, तो ये जो मरियम लिखा हुआ है ये पहले का है, ये इसका मुझे नहीं पता। अच्छा जी, ये दरवाज़ा भी अभी हमें खोल के दिखा रही हैं। अच्छा जी, ये ऑफिस है, यानी यहाँ आपके पेशेंट्स आते हैं, आप उनको चेक करते हैं। ठीक है जी, ये इनका बैठने का कमरा है जहाँ पे मरीज़ इनके पास आते हैं, उनको चेक करती हैं, बाकायदा पूरा इन्होंने प्रॉपर जगह बनाई हुई है। आई थिंक ये एग्जामिनेशन रूम है जी, एग्जामिनेशन काउच पड़ा हुआ है, ये पेशेंट एग्जामिन करने के लिए आई गेस इन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो है, तो ये भी OPD रूम बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ से भी मुझे दवाओं की अभी भी वो आ रही है स्मेल। जी, ये बिल्कुल OPD रूम है ना, ये फर्स्ट हैंड यहाँ पर पेशेंट हैंडल होता होगा, उसके बाद प्लानिंग करते होंगे कि इसको सर्जरी करनी है या लेबर रूम है या क्या इसका आगे फर्दर मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लॉ के मुताबिक क्या एक मैटरनिटी होम बनाने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं? अच्छा, लॉ के मुताबिक तो मैटरनिटी होम भी अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ही होना चाहिए, और उसमें भी अगर ये कर भी सकें तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत पेरिफेरीज में इनको अलाउड होती है, लेकिन ये सेटअप नॉर्मल डिलीवरी वाला लग नहीं रहा एक्चुअली। ये अभी हमें देखने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं, जैसे लॉक भी लगाए गए, तो इनसे लाइसेंस का भी पूछ लेते हैं। इनसे हमने कहा है कि अपनी सनद भी दिखा दें। ये डॉक्टर साहब चेक करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूँ, ये इन्होंने हेल्थ केयर कमीशन में अप्लाई किया हुआ है, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स इनसे डिमांड किए हैं मैटरनिटी होम के लिए, यानी कि अभी इनको जी अभी इनकी रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं हुई, लेकिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे डॉक्यूमेंट्स डिमांड होते हैं, तो उस पर ये इन्होंने क्लैरिफाई करवाना है उनको। ठीक है, लेकिन इसको भी 1 साल हो चुका था जी, 2020 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका जी। 2020 में आपने जुलाई 2020 में अप्लाई किया था और उन्होंने आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मैटरनिटी होम के लिए, और अभी 1.5 साल का तकरीबन अरसा गुजर गया, आपने वो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए, इट मीन्स कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब अभी यहाँ पर क्या किया और एक सफाई के लिए जी बिल्कुल, ये अब है तो नॉन रजिस्टर्ड, और ऑब्वियसली ये प्रैक्टिसिंग प्रूफ्स हमारे पास हैं काफ़ी सारे कि ये प्रैक्टिस तो करती हैं, जिस तरह लेबर रूम में आपने देखा स्टफ पड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स कि शी इज़ प्रैक्टिसिंग जी, और जो ये बता रही हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल, और प्रैक्टिसिंग इलीगली डेफिनेटली, क्योंकि लाइसेंस नहीं है इनके पास, कोई प्रोविजन ऑफ डॉक्टर नहीं है। इससे पहले हमने जहाँ देखा चले वहाँ डॉक्टर साहब मौजूद थे, सर्विस डिलीवरी का इशू था, यहाँ पे जनरली डॉक्टर्स की प्रेजेंस का ही इशू है, तो यहाँ तो बेसिक इशू है।
देखिए सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है तो सर्विसेज की पे तो क्वेश्चन बाद में होता है। बिल्कुल, और तो, फिर है भी नॉन रजिस्टर्ड। जी बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली है और इस पे इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो लीगल जो कि अभी एक्शन हम क्या करेंगे होगा? भी। बिल्कुल 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 क्या इनको होगा? चलान भी करेंगे इन्हें और इनको सील करके चलान इनका हम हेल्थ केयर कमीशन में भेजेंगे। हेल्थ केयर कमीशन एक तो फिर इनका केस जो है वो लेसन खुद करेगी बिल्कुल सही है। और उसके बाद इनको शायद वो अगर इनके डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर सकते अपना कोई भी, तो ये इनको परमानेंटली वो फिर कर देंगे लॉक की, इसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा, खुदा करके उन्होंने दरवाजे खोले, डिग्रियां दिखाने की बारी आई तो ऊपरी मंजिल से एक और खातून आई जो खुद को ऊपर की मंजिल का रिहायशी बता रही थी। सनद तो ठीक थी मगर ये जगह रजिस्टर्ड नहीं थी और इतना बड़ा सेटअप सिर्फ नॉर्मल डिलीवरीज के लिए किया जाना समझ से बाहर था। इसके बाद एक और खातून भी आई और वो भी खुद को पहली मंजिल का रिहायशी बताने लगी। इस पर हमें शक गुजरा कि ये रिहायशी क्लिनिक के बारे में उसकी सरबराह से ज्यादा जानती हैं, तो ऊपर की मंजिल का जायजा लेने का भी फैसला किया गया। नहीं, घर नहीं है। घर है, मेरी वालदा बैठी है। तो इतनी सारी खवातीन कौन है? तो ये हमारी रिश्तेदार हैं, 2 फैमिली यहाँ पे रहती है। मरीज इनमें कोई नहीं है? नहीं बीबी, खालिद की मरीज है, मेरी माँ है, फिर जो मेरी नंद है। ये नंद है आपकी? हाँ जी, ये हम सारे मेरे रिश्तेदार। ये तो यूनिफॉर्म में है, नीचे से आई है। ये तो वैसे नीचे से ऊपर आई है लड़की। अच्छा, और ये बाकी कौन है? भाई मेरी अपनी रिश्तेदार है सारी, वो मेरी ससुराली फैमिली है। अच्छा, क्या लगती हैं? मेरी नंद की है रिश्तेदार। या अल्लाह, ये तो घर में आके तो कैमरा खोल के खड़े हैं। हाँ तो पुलिस है ना, वो देखने आए हैं। आपकी कसम है, ये मेरी माँ है और वो मेरी रिश्तेदारें हैं, कोई भी पेशेंट नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पर इनकी रिश्तेदार हैं? जी फुफ्फू है। ये आपकी फुप्पू? वो तो अभी कह रही है नंद की क्या है? आप? जी अनन के दार। नंद की क्या है? जी अनन के सर। आपकी नंद है ये? मेरी नंद की रिश्तेदार है। नन के रिश्तेदार झूठ मत बोलें आप लोग। उनकी अभी डिलीवरी हुई है तो ये हमारे घर रह रहे हैं। जब ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो अपने आप को मालिक मकान बताने वाली खातून मैटरनिटी होम की मालिकन की पुरजोर सिफारिश करने लगी और हिमायत में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गईं। अभी इन खातून से गुफ्तगू जारी थी कि हमें बताया गया कि सी सेक्शन की जाने वाली खातून और उनका बच्चा भी अंदर कमरे में मौजूद हैं। और तो और एक कमरे में नीचे से सर्जिकल सामान को भी मुंतकिल कर दिया गया था। डिलीवरी हुई है नीचे, आपने उन सबको ऊपर छुपाया, सारे पेशेंट को ऊपर छुपाया है? नहीं, सारे पेशेंट को ही एक ही डिलीवरी हुई है। तो वो तो कितनी गलत बात है। आपने बेशक जगह किराए पे दी हुई है, जो काम हो रहा है आप उसका हिस्सा ना बने ना। अच्छा चले, आप देखें जिम्मेदार शहरी हैं, इज्जतदार खातून है, आप झूठ में उनका साथ ना दें। कितना गलत कर रही हैं आप। कितने मरीज हैं? नहीं ये सब मरीज हैं, आप लोग मरीज हैं? ये डिलीवरी देखें आप उनके साथ हैं, ये उनके साथ हैं जी। ये आप देख लें, कितने अफसोस की बात है। अब मैं ये इज्जतदार घराना, इज्जतदार खातून है, चलें ठीक है, ज़रूरत के तहत उन्होंने घर रेंट पे दिया, लेकिन ये गलत बात है कि उनका साथ दे रही हैं। जिसकी डिलीवरी हुई है उनको इधर छुपाया हुआ है। ये उनके रिश्तेदार है जो यहाँ हैं और वो भी पेशेंट ही हैं। कितने अफसोस की बात है। ये देखें जिनका बेचारी का ऑपरेशन हुआ है उनको कैसे बिठाया हुआ है। ये इनका बेटा है, वो देखें। ये जी अभी डिलीवरी हुई है जिनकी, उनको ऐसे यहाँ पर रख दिया है। जो डिलीवरी का है ना, इसको मिनिमम 6 आवर्स तो हम गवर्नमेंट सेटअप में जरूर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ये पेशेंट तो मुझे लग रहा है इन्होंने अभी उठा के इधर बिठा, हम यहाँ बुलवाते हैं पेशेंट को, कैसे उन्होंने छुपाया, कैसे ऊपर भेजा, ताला लगाया। एक तो एक गलत काम कर रहे हैं, उस पर एक इंसान की जान से खेल रहे हैं। आप बताइए, आप सच बताइए प्लीज। आप बहुत जिम्मेदार हैं। आज ही डिलीवरी हुई है तो जाहिर है अब हमने ये दिया हुआ है रेंट पे, तो इस वजह से इनको आपकी टीम का सुना तो इन्होंने कहा कि प्लीज आप इसको ऊपर बिठा लो। देखिए मेरी बात सुने जी, वो मिडवाइफ हैं जो नीचे, मुझे उनका नाम भूल गया। जी, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। ये डॉक्टर साहब उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब 2020 में किया था, 1.5 साल गुजर, फिर वेट कर रहे हैं कि नहीं वेट नहीं कर रहे। उन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे जो उन्होंने नहीं कराया। आप भी इस मुल्क की जिम्मेदार शहरी हैं, आपको पता होना चाहिए। आप उनको डिफेंड ना करें वरना आप पे भी लीगल बात आ। उस बेचारी ने करवाए हुए हैं ये डॉक्टर साहब हैं, ये सब देख के आए हैं डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म है ना, गलत बात का साथ ना दें। एप्लीकेशन पे आपको बात नहीं करनी चाहिए। आप चूंकि इस बात पे करें क्योंकि आप खुद उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, ऐसे गैर कानूनी काम में है। जी।
मुझे हमेशा ये होता है कि सब ये कह रहे होते हैं कि आप लोगों से बड़ी हमदर्दी जता रही होती हैं, और ऐसा ही होता है कि बाज़ औक़ात मेरी हमदर्दी जो है वो गलत साबित हो जाती है। अभी ये देखें कि ये जो खातून अपने आप को यहाँ की मालकिन बता रही थी और कह रही थी कि मैं इनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत गरीब हैं, उनके शौहर छोड़ गए हैं और बड़ी उनकी मजबूरियाँ गिना रहे थे। मैं उनको समझा रही थी कि आप बीच में बात ना करें वरना आपके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी प्रेमिसेस में गैर कानूनी काम होने दिया। पता चला कि असल काम तो वो खुद कर रहे हैं। अब इन खातून से डॉक्टर साहब ने खुद पूछगछ की तो मालूम हुआ कि असल में वो खुद इस मैटरनिटी होम को चला रही थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ देर पहले ऑपरेट की जाने वाली खातून को सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर लाना उसकी जान लेने के मुतरादिफ था कि नहीं। रेस्क्यू 1122 की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। हम इस एरिया को पूरे को मुकम्मल तौर पर सील कर रहे हैं और अब आप देखें कि कितना जुल्म है उस खातून के साथ जिसका अभी सिजेरियन हुआ है, और उस किस तकलीफ़ में ये लोग सीढ़ियाँ चढ़ा के ऊपर लेके गए हैं, फिर वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई है, अभी उसको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। उसकी जान को कितना ख़तरा है। ये लोग चंद पैसे कमाने की खातिर लोगों की जानों से खेलने से दरेग नहीं करते। वो डॉक्टर साहब जिसका ये बता रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेट किया था वो मुकर चुके हैं, वो कह रहे हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो खुदारा कानून को फॉलो करें, खुदारा लोगों की जानों से खेलना छोड़ दें। यहाँ एक मर्तबा फिर रेस्क्यू 1122 को कॉल करके खातून और बच्चे को DHQ मुंतकिल करने के बाद इस मैटरनिटी होम को भी सील कर दिया गया। आज के प्रोग्राम में जो हालात हमने यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों के और मैटरनिटी होम्स के देखे, उसके बाद बड़ी परेशानी लाहक है कि यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी जान कितनी ख़तरे में है। इंतज़ामिया को इस सिलसिले में फौरी एक्शन लेने चाहिए, विजिलेंस टीम्स बनानी चाहिए, उसके साथ साथ कानून को भी सख्त करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि एक क्लिनिक और अस्पताल बंद हो तो दूसरी जगह वो खोल के यही काम करते चले जाए। और आपने ये भी देखा कि किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है, हर धर्मी का मुजाहरा है, तो ऐसे लोगों को कड़ी सजाएं मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर ये सिलसिला रुकेगा। वरना मुझे लगता है कि ये लोग इन तमाम चीज़ों से बाज आने वाले नहीं हैं। तो मेरी अपील है हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से भी, यहाँ की इंतज़ामिया से भी, कि जल्द से जल्द इन अताई डॉक्टरों से झंग के शहरियों की जान छुड़वाएं। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।